ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जय श्री राधे। बंधुओं, ज्ञान विराग नयन उपकारी, ज्ञान विराग नयन उपकारी, अर्थात भगवान कहते हैं कि तुम्हारी एक आँख जो ज्ञान की है वह तो बहुत बढ़िया है बंधुओं, क्योंकि मैंने अपने आप को कितना छुपाने का प्रयास किया, फिर भी बाबा तुम्हारी आँख से हम छुप नहीं सके। इसका मतलब है कि तुम्हारी आँख बड़ी ही पैनी है, बड़ी ही तेज है बंधुओं। तो धन्य है वह दृष्टि जो नारायण को जान ले। तो ज्ञान की दृष्टि तो तुम्हारी बड़ी पारखी है, बड़ी पैनी है और वैराग्य की आंख में जरा मोह का मोतियाबिंद चढ़ रहा है, मोह का मोतियाबिंद चढ़ रहा है। इसलिए लाओ हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो बंधुओं, तो वैराग्य की आंख जो कमजोर थी उसे भगवान ने मानो ठीक कर दिया। अब ज्यों ही जल हाथ में आया, भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पूर्ण होते ही भगवान का तुरंत विराट रूप प्रकट हो गया। भगवान के उस दिव्य विराट रूप को देखकर महाराजा बलि स्तब्ध रह गए, सन्न रह गए। भगवान बोले, बलि अब हमारा नापना देखो। सो एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए बंधुओं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सात लोग नाप डाले बंधुओं। और दूसरा चरण ऊपर को उठाया तो भू, भूवः, स्वः, मः, जनः, तपः और सत्यलोक। बल्कि सत्यलोक को पार करके ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया, अर्थात ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड के बाहर की चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र से विवर में प्रविष्ट हो गई बंधुओं। और जैसे ही वह जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान का वह चरणोदक धारण कर लिया बंधुओं। वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर नीचे बढ़ा तो ध्रुवलोक में, सप्तऋषि मंडल में, चंद्रमंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। स्वर्गलोक में आकर उस जलधारा के 4 विभाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। बंधुओं, उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वह गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गोमुख से आती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को परिप्लावित करती हुई सागर में विलीन हो गई। जय श्री राधे। बंधुओं, वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपदी को भागीरथ लेकर आए और इसलिए भागीरथी समस्त जगत को पावन कर रही हैं।
आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, जामवंत जी उस समय नवयुवक थे। जामवंत जी नवयुवक थे। उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूमकर भगवान वामन के उस विराट रूप की प्रदक्षिणा की। बाबा जी ने चौपाई के रूप में लिखा है बंधुओं कि बल बाधत बलि बाधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। अर्थात भगवान ने कहा कि बलि अब बोलिए, संकल्प 3 चरण भूमि का है और अभी मैंने 2 चरण नापे हैं, तीसरा चरण अब कहाँ रखूं। अब तो बलि की बोलती बंद हो गई बंधुओं। भगवान ने गरुड़ को प्रकट करके आदेश दिया कि जल्दी से इसे बंदी बनाओ। गरुड़ ने वरुण पास में बलि को बांध दिया। भगवान बोले, बलि अब तो या तो वचन पूरा करो अथवा नरक में गिरने की तैयारी करो। बलि को जब बांध दिया तो बलि के समर्थक दैत्य भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े। ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्टिसपाणय। अर्थात पर बलि ने सबको रोक दिया बंधुओं, और क्या कहते हैं कि सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव शाप देकर चले गए हैं और यदि तुमने इस प्रकार की युद्ध की कोई चेष्टा की तो सब के सब मारे जाओगे। ऐसा सुनते ही सब शांत हो गए। भगवान फिर डांटने लगे कि जल्दी बोलो, क्या निर्णय किया। बलि ने कहा, महाराज एक बात कहूँ। भगवान बोले, कहो क्या कहना है। बलि बोले, प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान बोले, बड़ा तो धनवान होता है। बलि ने कहा, सरकार 2 चरणों में अभी मेरा धन तो आपने नापा है। मैं धनवान तो अभी अलग खड़ा हूँ, इसलिए अब कृपा करके ये तीसरा चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ दाता को भी स्वीकार कर लीजिए। बंधुओं आगे कहते हैं कि पदम तृतीयम कुरु शीर्षेणी में निजम। अर्थात भगवान वामन प्रसन्न हो गए बंधुओं और अपना दिव्य पादार बिंद बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले, बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया। तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया और इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा, सरकार मुझे पद छिन जाने का तनिक भी कोई कष्ट नहीं है। मुझे आपने जो बांध दिया इस पास बंधन का कोई भय नहीं है, बस एक बात का डर है। विभेमिनाहम निर्यात पदच्युतो न पास बंधाद व्यसनाद दुरत्यात् नैवार्थ कृच्छाद भवतो विनिग्रहाद साधुवादाद भृशमिद्विजे यथा। अर्थात मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से। दुनिया में कोई ये न कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसी लहरा रही थी, पर बलि ने आकर उसमें कलंक लगा दिया। एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि का दान भी नहीं कर सका। इस अपकीर्ति की कालिमा के कलंक से मुझे डर लगता है प्रभु। तब तो बंधुओं, तब तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करके बोले, प्रभु आप ही देते हो और आप ही ले लेते हो। आपका देना भी निराला और आपका लेना भी विचित्र है। कब किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दो। मस कहीं करंच मस कहीं करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन। अर्थात कभी ब्रह्मा
तक बनाकर बैठा देते हो और कभी मच्छर से भी गया बीता बना दें। आप सर्वसमर्थ हैं। बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु ये सारा संसार आपका क्रीड़ा स्थल है, पर आपकी इस क्रीड़ा के मैदान पर हमारे स्वामी जी ने कब्जा कर लिया। वह अपने को त्रिलोकी का नाथ समझ बैठे। आपने तो केवल मेरे स्वामी जी की उसी कुबुद्धि का हरण किया है, अन्यथा इस जगत के मालिक तो पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही हो। बंधुओं, इसमें आपने हमारा क्या ले लिया? बंधुओं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, एक बात समझ में नहीं आ रही है। जो आपको तुलसी दल चढ़ा दे, कमल दल चढ़ा दे, उसे तो आप सर्वस्व दे डालते हो, और जिस बेचारे बलि ने आपको अपना सर्वस्व दे डाला उसे आपने उल्टे बांधकर पटक दिया। ये क्या मतलब हुआ? भगवान हंसकर बोले, बंधुओं, ब्राह्मण यमनुगृह्णामि तादृशो विधो नौम्यहम यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, जिस पर मैं हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूँ पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ। यदि वह धनाभिमानी है तो धन छीन लूँ, पदाभिमानी है तो पद छीन लूँ। उसकी जहाँ जहाँ आसक्ति बढ़ेगी मैं वही वस्तु उससे छीनता जाऊँगा। जब उसकी आसक्ति के सारे पात्र छिन जाते हैं तब वह विकल हो जाता है, अर्थात परेशान हो जाता है, संतों की शरण में आता है। महाराज आके कहता है, महाराज जहाँ हाथ डालता हूँ वहीं घाटा हो जाता है, बड़ा तंग हूँ, न जाने कैसे ग्रह चल रहे हैं, बड़े परेशान हूँ। सो ही महात्मा मेरा भजन और मेरा नाम उसे बता देते हैं, तब उसे बाध्य होकर मेरी शरण में आना ही पड़ता है। क्योंकि उत्तम कुल में जन्म हो जाने से किसी को अपने उत्तम कुल का अभिमान होता है बंधुओं, और किसी को अवस्था का, किसी को अपने कर्मों का अभिमान होता है, तो किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे बंधुओं, ये सब अभिमान को देने वाले हैं, परंतु जिसका जन्म उत्तम हो, कर्म उत्तम हो, विचार श्रेष्ठ हो, ऐश्वर्य भी हो, और फिर भी यदि उसमें अभिमान नजर न आवे तो भगवान कहते हैं तत्तायम मदनुग्रह, अर्थात मेरे अनुग्रह से ही वह बचा हुआ है, अन्यथा ये वस्तुएं तो उसे अभिमान से भर ही देती हैं। बलि, अब बोलो तुम क्या चाहते हो? प्रभु ने कहा, हे बलि बोलो क्या चाहते हो? बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपकी यह दिव्य माँ की झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है कि मैं तो चाहता हूँ कि जीवन भर आपकी यही छटा देखता रहूँ। आगे भगवान बोलते हैं बंधुओं, ये तो क्या हम तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहें? बलि बोले कि हे महाराज, अब जो इच्छा थी वह हमने कह दी, अब करना कराना क्या है ये तो आप ही जानिए। भगवान बोले तो ठीक है, वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, पर तुम्हारी इस धर्म निष्ठा को देखकर हम बड़े ही प्रसन्न हुए। हे बलि, आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होती तब तक इंद्र के समान ही वैभव सुतल लोक में भोगोगे, और मैं तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा रहूँगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो